नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं यूथ के साथ गेम, सियासत सबकी सेम। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारें आती है जाती है, युवाओं को लेकर के कोई ठोस धरातल पर काम होता हुआ क्या आपको दिखता है? और आज ये बात इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि प्रदेश के युवाओं की तमाम समस्याएं हैं। कई ऐसे युवा जो संविदा पर लगे हुए हैं, कई निविदा पर लगे हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कई युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने की बात भी सामने आ रही है। तो कई भर्ती परीक्षाएं जो है वो लगातार लंबी खींचती चली जाती है। तो युवाओं की अपनी अपनी समस्याएं हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिले के समय भी समस्या आती है कि कॉलेज की फीस कैसे बढ़ती जा रही है, विश्वविद्यालयों की फीस कैसे बढ़ती जा रही है, और उसके बाद जब निकलते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं के क्या हाल है। ये तमाम बातें हैं। इस दौरान आज कार्यक्रम के दौरान हमने फोन लाइन खोलने का भी निर्णय किया है। हमारी फोन लाइन खुली हुई है, आप युवा अपनी फोन करके अपनी बात भी रख सकते हैं। विधानसभा में आज दरअसल उद्योग, युवा और खेल की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं अशोक चांदना, उन्होंने युवाओं और बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। चांदना ने कहा कि राजस्थान के युवाओं के सामने आज बेरोजगारी, नशे और ऑनलाइन सट्टे की बड़ी चुनौती है। उन्होंने ये पूछा कि केंद्र सरकार 3-4 महीने पहले ऑनलाइन सट्टा बंद करने का बिल लेकर के आई। ऑनलाइन सट्टे को आखिर चालू किसने किया? साथ ही विधानसभा में बेरोजगारी भत्ते और रोजगार का मामला भी उठा है। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। आप फोन करके अपनी समस्या भी रख सकते हैं, चर्चा करें। उससे पहले रिपोर्ट नहीं हो। हम तो काम जब भी कर पाएंगे, इसलिए तो मैं अब तो इसलिए खड़ा हुआ हूँ। युवाओं के मुद्दे पर विधानसभा में संग्राम। सुनने की ताकत रखिए, सुनने की ताकत रखिए। कांग्रेस विधायक अशोक चांदना ने सरकार को घेरा। माननीय सदस्य आसन को मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। आप सुनिए, मैं असंसदीय भाषा का प्रयोग ही नहीं कर रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, मेरा समय है, मैं बोल रहा हूँ। चांदना ने कहा नहीं मिल रहा बेरोजगारी भत्ता। 6 महीने से राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सरकार को यह सोचने की जरूरत है कि आप युवाओं के साथ हैं कि आप युवाओं के दुश्मन। चांदना का ऑनलाइन सट्टा, नशे के मुद्दे पर भी सवाल। यूथ के साथ गेम, सियासत सबकी से। तो यूथ के साथ गेम, सियासत सबकी सेम, ये हम क्यों कह रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज विधानसभा में दरअसल अशोक चांदना ने मुद्दा उठाया, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब युवाओं के साथ क्या अन्याय किया गया, या मौजूदा सरकार युवाओं को लेकर के क्या किसी एक ठोस रणनीति के तहत काम कर रही है? कोई धरातल पर इस तरह की कार्रवाई दिख रही है युवाओं के हित में हो, चाहे वो नशे की लत को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, युवाओं की तमाम समस्याओं को लेकर के आज इस पर हम बात करने वाले हैं। हमारी टेलीफोन लाइन खुल चुकी है, आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। स्वागत है शैलेंद्र जी। संदीप कलवानी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। कलवानी साहब आपका भी स्वागत। और डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जैमिनी साहब आपका भी स्वागत है। जैमिनी साहब, मैं एक आपकी टिप्पणी के साथ शुरू करना चाहता हूं। हमने आज जो नाम दिया यूथ के साथ गेम, सियासत सबकी सेम, आज भले ही अशोक चांदना ने मुद्दा उठाया और युवाओं की बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, युवाओं की और बाकी समस्याएं हैं। क्या जिस तरीके से युवाओं पर फोकस होना चाहिए वैसा हो रहा है हमारी राजनीति में? कैसे देखिए, राजनीति में युवाओं को लेकर बातें बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन हकीकत में दोनों पार्टियों को वापस पुनर्विचार की दरकार है। हालांकि एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी, अशोक चांदना शायद भूल गए कि राजस्थान में 20,08,000 बेरोजगार पंजीकृत है। उनमें उन्होंने ही 4 घंटे जो योजना के ऑफिस में काम करेंगे तब 4,000 रुपए पुरुष को, महिला और तीसरा जेंडर उसको 4,500 रुपए देंगे, उन्होंने ही बनाई थी। लेकिन भजनलाल सरकार की एक तारीफ करनी पड़ेगी कि आंकड़ा बढ़कर 2 लाख हो गया, जबकि अशोक चांदना जी जब मिनिस्टर थे खुद तब ये 1.5 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं हो पाया था। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट उन्होंने 1 मिनट में थोड़ा सा आपको जैमिनी साहब थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक हमारे साथ दर्शक है, हमारे सम्मानित दर्शक मुकेश गुर्जर साहब। नमस्कार जी मुकेश जी। हेलो हेलो, सुन रहे हैं? आ रही है सर आवाज? हाँ जी बताइए, नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं?
सर चुनाव के बारे में बोलना चाहता हूँ सर। ये जो सरकार चुनाव की रोड़म तोड़म लगा रही है सर, आगे से आगे बढ़ा रही है तारीख। अभी 15 ये अपने अप्रैल को चुनाव की बात कर रही है सर। आज सिस्टम हो गया है सर, हम 1.5 साल चुनाव की ऊपर। बात कर रहे हैं गुर्जर साहब, फिर भी आपने चुनाव की बात की है तो उम्मीद है कि जल्द चुनाव होंगे और सरकार की तरफ से इसे लेकर के या राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जल्द ही जानकारी सबको सार्वजनिक तौर पर आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी बात की। जमीन साहब बोलिए। इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग का सट्टे की भी बात की, ये शायद भूल गए कि अशोक चांदना जी की भूपेश बघेल जी महादेव बैट का जो ऐप था उसमें शामिल थे, उनके बेटे की गिरफ्तारी भी हुई थी। और जब से भजनलाल सरकार बनी है राजस्थान में 242 ऐप बंद कर दिए गए हैं। पूरे देश में 7800 ऐप बंद किए हैं जो ऑनलाइन गेमिंग, जो कोविड के बाद अचानक नौजवानों में एक सट्टा सा लत लग गई थी। और इसके अलावा 3 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, और अगर कोई उसको प्रमोट करता, विज्ञापन करता, उसके 50 लाख का जुर्माना। तो काम तो हुआ है। अब जो इशू अशोक गहलोत साहब से पूछने चाहिए थे जब ये मंत्री थे, जब एक बार तो रूस गए थे अशोक चांदना जी, आपको याद होगा कि आरसीए में उनको टिकट नहीं मिले थे उनके समर्थकों को वीआईपी कोटे में, और वैभव गहलोत आरसीए के चेयरमैन थे, तब क्या हुआ था। और ये सचिन पायलट से भी पुष्कर में लड़ लिए थे कि अगर मैं लड़ने पे आ गया तो दोनों में से एक रहेंगे। आज जिस संजीदगी के साथ ये नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए कि जब वो सत्ता में होते हैं तब इस बातों को क्यों भूल जाते हैं। ठीक है जमीन साहब, छोटी छोटी टिप्पणियां, क्योंकि और भी बहुत सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बाकी कॉलर्स भी हैं। मनोज मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युवा बेरोजगारों के नेता हैं, लगातार युवाओं की बेरोजगारों की मांग उठाते रहे। मनोज मीणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मैं बता दूं कि अलग अलग देखिए युवाओं को लेकर के, जैसे जयपुर में नर्सिंग ऑफिसर्स का धरना चल रहा है इतने लंबे टाइम से। गेम जो है, जैसे आपने जमनी साहब अभी मुद्दा उठाया कि कैसे ये ऑनलाइन गेमिंग जो है वो युवाओं को बर्बाद करी, नशा कैसे बर्बाद कर रहा है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। एनएचएम के वालों का कहना है कि परिणाम आए उनके 3 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन नियुक्ति की बात नहीं है। सीएचओ वाले करें, बजट घोषणाएं कब पूरी होंगी? मनोज जी आप बताइए, क्या युवाओं के मुद्दों पर तमाम पार्टियों का एक ही रुख है या भजनलाल सरकार ने बेहतरीन काम किया है युवाओं को लेकर के? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, आपने इस मुद्दे पे चर्चा रखी, युवाओं को लेकर कम से कम आप बात तो कर रहे हो। और आज जो बात चल रही है कि अशोक चांदना जी ने विधानसभा में ये बोला है कि यूथ के साथ गेम और सियासत हो रही है, ये बात सच है कि युवाओं को दोनों राजनीतिक पार्टियों ने वोट बैंक समझा है और युवाओं को बस यूज एंड थ्रो का काम है दोनों पार्टियों ने करने का अपना काम किया, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं है। युवाओं को लेकर कांग्रेस में कोई दूध की धुली नहीं है, ना ही कोई बीजेपी है। और अशोक चांदना जी अगर डिबेट में होते तो एक मिनट में आपको रोकना चाह रहा हूं। ओम नारायण जी हमारे सम्मानित दर्शक बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। ओम नारायण जी नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हेमंत जी, ऐसा है कि अभी बेरोजगार जितनी लाइन लंबी लगी हुई है कि जो डबल MA, डबल PhD, डबल नेट, बीएड, ये जो लाइन चपरासी की पोस्ट खाली होती है ना, उसमें ये सारे अपने फॉर्म भरते हैं, सारे फॉर्म भरते हैं और उसके बाद में ये अपने मुंह मियां मिठू करते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, इतनी नौकरियां दे दी, बाकी दरअसल में कुछ नहीं है। और जैसे जो अभी ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकार है, 2 साल हो गए हैं, तो अभी जो सुख के दिन तो उनके बहुत अच्छे कट जाएंगे, लेकिन जब हार जाएगी सरकार जाएगी तो जैसे अभी कांग्रेस के कट रही है ना दिन, वैसे ही उनके कटेंगे हेमंत जी। और मैं तो प्राय ये कहता हूँ कि नौकरियां जो है बेरोजगार बेचारे इतने परेशान है कि आप पूछो ही मत। उसके कारण से वो सुसाइड कर रहे हैं, घरों में उनमें गृह कलेश हो रहा है, या मतलब ऑनलाइन। बिल्कुल ओम नारायण जी, युवाओं की बहुत सारी बातों को आपने उठाया, बहुत शुक्रिया। छोटी छोटी टिप्पणी मनोज मीणा जी पूरा कर लीजिए। जी जी सर, मैं ये कह रहा था कि अगर अशोक चांदना जी होते तो और अच्छा लगता, क्योंकि मैं पिछले 15 दिनों में 2 बार उनकी विधानसभा क्षेत्र हिंडोली में जाके आया हूँ। युवा वहां पे बड़ी संख्या में बेरोजगार है और युवा बहुत ज्यादा परेशान है, चाहे कोई गेमिंग की लत हो, चाहे ये सट्टेबाजी को लेके हो, चाहे नशे को लेके हो। और अशोक चांदना जी साथ साथ में ये भी बताते थे कि हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में कितने युवाओं को रोजगार दिए और हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में युवाओं की स्थिति क्या है। हम तो युवाओं के लिए 5-7 साल से सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं और दोनों पार्टियों को हमने देखा है कि ये कितनी युवा हितैषी है। अशोक चांदना जी जब राजस्थान में खेल मंत्री हुआ करते थे तो उस समय इन्होंने युवाओं के लिए स्पोर्ट में कौन सी चीजें करी थी, ये भी उनको बताना चाहिए साथ साथ में। और ये भी बताना चाहिए
कि जी। वो भाषण देंगे या युवाओं को लेकर उनके पास में कोई रणनीति है, उनकी सरकार आएगी ठीक है। तब कुछ करेंगे। ठीक है मनोज सब सिन्हा जी, बोलने से कलवानी कुछ साहब, नहीं होता। युवाओं मनोज जी के पूछ साथ रहे हैं कि सरकार सिर्फ एक युवाओं खिलवाड़ पर करती भाषण है, देना इससे आता ज्यादा है कुछ या नहीं फिर है। कोई ठोस रणनीति, कोई कार्य योजना भी है? हेमंत जी देखिए, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाया है। युवाओं के रोजगार की बात हो चाहे भत्तों की बात हो, आप देख जब कांग्रेस शासन काल में 10 लाख बेरोजगार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था भत्ता के लिए, और जब हमने चुनाव में आए थे तो हमने घोषणा की थी हम सभी को हर मंथ 4,000 रुपये देंगे। हमने 6 लाख लोगों को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता दिया था। इसके साथ ही हमने सरकारी नौकरियां भी दी हैं, संविदा के आधार तो पर भी संजीव जी, नियुक्तियां दी पेपर लीक भी हैं। और जो आपने दिया संविदा है, कर्मी उस पे थे बोल दीजिए सब। जो सालों से मैं उसी बात पे भी आ रहा हूं, जो सालों से जो संविदा पे जो काम कर रहे थे उनको स्थायी नौकरी देने के लिए, उनका भविष्य सिक्योर करने के लिए हमने बाकायदा संविदा नियम बनाए और हमने उनको स्थायी किया। नियम बनाए तो देखिए होते कि तो अभी जो तक युवा है वो identify देश हो के जाता भविष्य कि है। कौन संविदा पर है, कौन निविदा पर है। ना हेमंत जी, 2022 में संविदा रूल्स हमने बनाए हैं, आप देख लें, चेक कर लें। तो ये 2022 रूल में बना के संविदा कौन सी कर्मियों को उपलब्धि हासिल स्थायी कर ली? करने के महाराज, लिए आपने 2022 संविधा की में नौकरी हमने नियम बनाए हैं। मैं ठीक नहीं और मानता उसके युवाओं बाद के लिए में आप सरकारी जितना नौकरी की बात इन्होंने होनी चाहिए थी, सत्ता जो में आने के आपकी बाद सरकार में संविधा भारतीय पे आ जनता गई पार्टी ने और सत्ता सरकारी में आने के नौकरियों बाद सारे पेपर में लीक करा दिए। बेरोजगारों का जो संदीप जी, भत्ता इस जो बात को 4,000 यहाँ रुपये पे दिया जा रहा था युवाओं को वो सबसे बंद ज्यादा कर दिया मारने गया। का काम आपकी वो सरकार में आज हुआ है। भत्ता नहीं मिल पा रहा। ये बात अगर आपको जिस पता प्रकार होनी से चाहिए, कितने युवाओं पेपर लीक हुए, की बेरोजगारी पेपर की लीक हुए, संख्या उसपे बढ़ बोल रही दीजिए यहाँ है, पे। भत्ता बंद कर दिया तो निश्चित रूप से जो युवा है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, जी वो ठीक अपराध है की सर, तरफ ठीक जा है। रहे मैं हैं, कलवानी साहब वापस आ ऑनलाइन जाऊंगा। गेमिंग की महेंद्र तरफ जा रहे शर्मा हैं, जी हमारे साथ हैं, सोसाइटी सम्मानित दर्शक हैं हमारे। महेंद्र शर्मा जी हेलो, नमस्कार, क्या नमस्कार कहना सर। चाहते हैं, जल्दी से बोलिए जी। सर ये आवाज नहीं आ रही है। हेमंत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप न्यूज 10 को भी धन्यवाद। जी शुक्रिया, बताइए। मेरे को आ रही है तारानगर से महेंद्र शर्मा जी, बताइए। हाँ नमस्कार सर हेमंत जी। नमस्कार, आप बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सुरेंद्र जी बैठे हैं और ये 2016 की ओपीजी यूनिवर्सिटी से। जी हाँ जी, मैं ये कह रहा था हाँ 2016 में ओपीजी यूनिवर्सिटी से बैक डेट से लेकर के एडिशनल की अंग्रेजी की डिग्री जी बहुत सारे लग चुके हैं। बार बार मांग उठा रहे, फिर भी बीजेपी सरकार जांच नहीं करा रही है। 18 तक करवा दी इन्होंने, 16 क्यों नहीं करवा रहे? जबकि कालीचरण जी सर आपने विधानसभा में उठाया है, ओपीजी का नाम लिया है कल परसों ही। जी, तो आप कह रहे हैं कि ओपीजीएस डिग्री वालों की सबकी 2016 से जांच करवाई जाए। बैक डेट से लेकर के सर अंग्रेजी की एडिशनल डिग्री और वो सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है, फिर भी ये जांच नहीं करवा रहे जांच हैं। नहीं करवा रहे हैं। जी शुक्रिया महेंद्र शर्मा साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, हम आपके आभारी हैं। शैलेंद्र गुर्जर साहब कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं चांदना जी, उन्होंने कहा कि सरकार ये तय कर ले कि या तो आप युवाओं के साथ हैं या युवाओं के दुश्मन हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बेरोजगारी भत्ता कई महीनों से मिल नहीं रहा है, अलग अलग युवा अलग अलग मांग उठा रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हेमंत जी, अशोक चांदना जी भूल जाते हैं जब 5 साल का उनका कार्यकाल था तब उन्होंने कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया, ये नियम उन्होंने लगाया और किस तरह से युवाओं के साथ छलावा किया गया, पेपर दर पेपर लीक होते चले गए, फर्जीवाड़ा होता चला गया, पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। आज उन्होंने बताया कि हमने ग्रामीण खेलों का आयोजन कराया और वहां कबड्डी और खो खो खिला के जो उन्होंने संख्या बताई, और जो भी राजस्थान में जो माननीय भजनलाल सरकार में हुआ है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए जिसमें देश के 200 विश्वविद्यालयों के लगभग 7,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और हमने 2 साल में 17 नए खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की है। हर जिले में एक खेल को प्रमोट करने का हम काम कर रहे हैं और किस तरह से विद्याधर नगर स्टेडियम, जयपुर में आवासीय महिला स्पोर्ट्स संस्थान बनाया, अजमेर में बालक एथलेटिक अकादमी बनी है, तो उस पर भी उनकी नजर डालनी चाहिए कि हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था आउट ऑफ 10 हमको नौकरियां या जो जिनको मेडल मिल चुके हैं उनको नौकरियां नहीं दी जा रही। मैं उनके संज्ञान में ला देना चाहता हूं कि अशोक चांदना जी, आपको पता होगा राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेता को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 और संशोधित नियम 2020 जिसका आपने अभी विधानसभा में उल्लेख भी किया था, उसके तहत माननीय भजनलाल सरकार ने 137 खिलाड़ियों को नियुक्तियां दी हैं। उप अधीक्षक पुलिस में 4 दिए, कोच और प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा में 3 दिए, कनिष्ठ सहायक में 107 दिए, उप कारापाल में 2 दिए, कांस्टेबल पुलिस में 11 दिए, आबकारी सिपाही 3 दिए, आबकारी रक्षक 7 दिए। विभिन्न खेलों में चाहे शूटिंग, क्रिकेट, घुड़सवारी, कबड्डी, यूशू, बॉक्सिंग, तीरंदाज, स्क्वाश, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, जितने भी खेल हैं प्रतियोगी, उसमें हमने खिलाड़ी जिन्होंने पदक थोड़ा सा जीते आपको रोक रहा हूं शैलेंद्र जी, नियुक्तियां दी गई। हमारे एक सम्मानित दर्शक हैं प्रतापगढ़ से, जानकारी होनी चाहिए। प्रतापगढ़ से
से एक सम्मानित दर्शक है। नमस्कार जी, आवाज आ रही है? कट गया है फोन, वापस आएगा तो बताना, फिर हम उनको वापस से लेंगे। गुजर साहब, लेकिन देखिए अलग अलग बेरोजगारों का सवाल है कि 6 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नर्सिंग ऑफिसर जयपुर में कई महीनों से धरना दे रहे हैं, उनको आपका क्या कहना है? युवाओं में गेम की लत लगातार लगती जा रही है, उस पर आपकी क्या कार्य योजना है? एनएचएम के परिणाम आए, 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, उनको नियुक्ति कब देंगे? सीएचए वाले पूछ रहे हैं कि उनकी बजट घोषणा पूरी कब होगी? इन सब पर मैं चाहता हूं कि एक बार आप प्रदेश के युवाओं को जवाब तो दें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए राजस्थान के युवाओं का विश्वास माननीय बनवारीलाल सरकार पर जागृत हुआ है। जिस तरह से आपने देखा होगा सरकारी नौकरियों में 1 लाख नियुक्तियां दे दी हैं, 1,53,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दीन है, और आपने देखा 1 साल का हमने कैलेंडर बना दिया जिसमें 1 लाख भर्तियों की घोषणा कर दी विभिन्न विभागों में। तो राजस्थान का युवा आज नौकरी पा रहा है। और आप देखिए सीएचए वाले मामले पर आप नहीं बोले, सीएचए की बजट घोषणा कब पूरी होगी इस पर नहीं बोले। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 को रोजगार मेले में शामिल करने जब ये इन्होंने सबसे पहले हटाया, उनको बेरोजगार किया, जो हजारों संख्या में जो सीएचओ लगे हुए थे राजस्थान में, उनको हटाया इन्होंने आने के बाद में। विश्वास आज जो संविदा कर्मी है उनको ये स्थायी नहीं कर पा रही है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता एक बार सुन लें। देखिए, हम स्थायी समाधान करने में विश्वास करते हैं, इसीलिए राजस्थान में कौशल नीति हम लेकर आए, जहां पर हम युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उच्च कौशल, मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या बता रहे हैं? एक हमारे सम्मानित दर्शक हैं, शुरू किए गए। नमस्कार जी, हेलो। हाँ जी, बोलो जी। हाँ नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर में एमडीएम हॉस्पिटल है, दास माथुर हॉस्पिटल है, अशोक कुमार, उसमें 3-3 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिला कर्मचारियों को। मतलब ये कर्मचारियों को नहीं मिला है, ये आप जरा बताएं। हैं? कौन से कर्मचारी हैं जिनको 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है? टेलीविजन सुन के आप जवाब देंगे तो बताओ कैसे युवाओं की बात रखी जाएगी? इतना कम समय होता है। अशोक जी, बहुत शुक्रिया। फिर भी गुजर साहब, ये हालात है, कहीं 6 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं है, अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों को 3-3 महीने से पेमेंट नहीं है। अब ये तो दर्शक कह रहे हैं ना सर, लोग बोल रहे हैं। देखिए, कहीं ना नहीं, आप देखिए अगर कहीं ना कहीं डिले हो रहा होगा तो निश्चित तौर पर उसमें कोई कमी होगी, उसको जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन आप देखिए, जो गेमिंग की आप बात कर रहे हैं, सट्टा ऑनलाइन की आप बात कर रहे हैं, तो कानून कौन लेके आए? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानून लेकर आए 2025 में। और आपने देखा जिस तरह से अभी राजनीतिक विश्लेषक हमारे जैमिनी साहब ने बताया कि 7200 से अधिक गेम जो चलते थे, ऑनलाइन गेमिंग होता था, उस पर रोक लग गई है। राजस्थान में भी रोक लगी है, क्योंकि माननीय बनवारीलाल सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों बहुत गंभीर है युवाओं के भविष्य को लेकर। हम चाहते हैं ना कि देखिए हमने एक अभियान शुरू किया, सुन तो लो आप, 2 करोड़ अभियान तो सुन लो, अभियान शुरू किया, आपको जानकारी है क्या? आपने ये जो कह रहे हैं क्या किया था बताइए। एक बार कलवानिया जी, शैलेंद्र जी को पूरा कर लेंगे। शैलेंद्र जी, 3-4 बड़े इश्यू हैं, सिर्फ रोजगारी युवाओं का इश्यू नहीं है। जो आप नशा की बात हो रही, गांव तक हमारे नशा पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ा इश्यू है हमारी आने वाले पीढ़ियों के लिए। अगर ये इस पर रोक तुरंत नहीं लगी तो युवा बर्बाद हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग हमारा बहुत बड़ा इश्यू है। कॉलेजों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर लगातार फीस वृद्धि हमारा बड़ा इश्यू है युवाओं को लेकर के। बेरोजगारी भत्ता बड़ा इश्यू है सर। और आप देखिए जी, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आपने बहुत गंभीर विषय उठाया है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत गंभीर हैं, इसीलिए उन्होंने अगस्त 2020 में नक्शा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था, जो राजस्थान में भी आप देखिए कांग्रेस के ने तो उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन माननीय बनवारीलाल सरकार आगे बढ़ा रही है। और 2 साल में हमने प्रदेश में 82 लाइसेंस शुदा गैर अनुदानित, 10 राज्य सरकार द्वारा अनुदानित, 38 भारत सरकार द्वारा अनुदानित नशा मुक्ति केंद्र संचालित कर दिए गए हैं। हमने 1.11 करोड़ से अधिक लोगों को शपथ कार्यक्रमों में, मैराथन के द्वारा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से हमने किस तरह से जागरूकता लाने की कोशिश की कि हमारा जो युवा है जो नशे की लत न डाले, क्योंकि एक अगर युवा नशे में पड़ता है तो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। हम न केवल नशा मुक्ति केंद्रों में उनका इलाज कर रहे हैं, बल्कि उनको जो जिंदगी को वापस संवारने का काम कर रहे हैं। आपने क्या किया? बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पाए, आपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी,
बंद कर 4 दिया। महीने जब का हम आपने कहा कि 4,000 काम रुपए दे करो, रहे थे, तब बेरोजगारी उसके बाद भत्ता कलवानिया नहीं साहब, आया। आप आपने ऑनलाइन किसी गेमिंग भी की बात नहीं कर रहे हैं। सब अभी जेमिनी एमआरआई साहब कह रहे थे कि ये सारी महादेव चीजें ऐप में कौन सरकार पकड़ा फेल हो गई। गया, महादेव ऐप में कौन पकड़ा गया, ऑनलाइन गेमिंग कौन चला रहा था युवाओं को लेकर के। अभी जेमिनी साहब ने सवाल उठाया, बोलिए ना। इसीलिए तो हम कह रहे हैं यूथ के साथ ये पूरा गेम है और सियासत सबकी सेम है। सरकार नीति बनाने का काम कर रही है। राजस्थान का युवा आज त्रस्त हो चुका है। नहीं कलवानिया साहब, अभी जेमिनी साहब कह रहे थे ये महादेव ऐप कौन लेकर के आया युवाओं को बर्बाद करने का सौदा, उसमें कौन बताइए पकड़ा कितने गया। लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया था? आपके समय में कितने पेपर लीक हुए थे, बताए ना। आप क्या देखें ना, बहस करोगे? हमारे नेता हमारे आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, आपने लेकर आए थे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। हमने आपसे ज्यादा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया। हम कौशल एवं तकनीक पर विश्वास कर रहे हैं। पेपर लीक के हम लिए नीतियां लेकर आए थे, उसके बाद में राजस्थान में सुनेंगे पेपर आउट नहीं, नहीं हुआ। आप बताएं 2013 से लेकर अब तक आप कह रहे हैं कि पेपर आउट नहीं हुए। 2013 से लेकर 2018 एक भी पेपर आउट हुआ तो बता दो। आरपीएससी का हुआ हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हो, या आप बताइए कर्मचारी चयन बोर्ड का हुआ, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। आपने कोई चलिए ठीक है, उदयपुर से हमारे कॉलर है, मैं रोकना चाह रहा हूँ, आपको माफी चाह रहा हूँ, रोकना चाह रहा हूँ। नमस्कार जी, हेलो। हाँ सर नमस्ते। नमस्कार राजकुमार जी। सर मेरा एक सवाल था, जी। जब भी ये पार्टी जैसे कांग्रेस मान लीजिए, बीजेपी मान लीजिए, हाँ। जब भी विपक्ष में होती है तो इन्हें मुद्दे उठाती है कि हम इन चीजों की ये जांच करवाएंगे, इन चीजों की ये जांच करवाएंगे, इस भर्ती की ये जांच कराएंगे। जब ये सत्ता पक्ष में आते हैं जी। तो वो चीजें कैसे भूल जाते हैं? उन चीजों को भूलकर दूसरी चीजों में आरोप प्रत्यारोप की चीज लगाते हैं। एक ये कह रहे हैं जैसे गेमिंग का आपने बताया, तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज युवा इस कदर फंस गया है कि आज युवा 2,000-5,000 रुपए के लिए फ्रॉड के लिए लोगों को अपने अकाउंट बेचने लग गए हैं और लोगों को फ्रॉड के लिए अकाउंट बेचकर उनमें लाखों के ट्रांजेक्शन होते हैं और फिर उनको जेल जाना पड़ता है। तो इनके लिए कोई कानून नहीं बना रही सरकार। जब विपक्ष में होती है अनेक प्रकार के मुद्दे उठाती है तभी कि बात हम ये करते हैं। करेंगे, राजकुमार जी CBI बहुत जांच करेंगे, शुक्रिया। लेकिन शैलेंद्र गुर्जर साहब सिर्फ 10 सेकंड की एक टिप्पणी इस पर दीजिए, बहुत गंभीर है और बहुत उतनी गंभीरता से मैं चाहता हूं कि इस पर हम बात करें। देखिए मैं राजकुमार जी को बता देना चाहता हूं, आप बताइए पेपर लीक प्रकरण क्या पकड़े नहीं जा रहे? 43 से अधिक विभागों में जांच चल रही है। हमने तो आप विपक्ष में थे तब मांग करते थे ना सर की सीबीआई से जांच हो जाए, क्या हुआ? अपराधियों को बिल्कुल कराएंगे, सीबीआई जांच की आवश्यकता होगी तो हेमंत जी सीबीआई जांच कब होगी सर आवश्यकता? लगातार आप देखिए कार्रवाइयां मनोज मीना जी, मनोज मीना जी, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। आप देखेंगे सभी कैंडिडेट्स पकड़े जा रहे हैं जो पेपर लीक के मनोज मीना जी अपराधी थे, उन सब आज की तारीख में देखिए नशा है, ऑनलाइन गेमिंग, ये तो यही है, ये तो सब है ही है। व्यवसायिक शिक्षकों की बात कौन सुन रहा है? लाइब्रेरी गेट 3 की बात कौन सुन रहा है? पशु मित्रों के बारे में कौन सुन रहा है? सीएचए की कौन सुन रहा है? एनएचएम वालों की कौन सुन रहा है? बताइए। देखो बेरोजगार तरह तरह की ठोकरें खा रहे हैं। जो भी मुद्दे गुने आपने गिनाए हैं वो सारे जायज हैं, लेकिन ये दोनों सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उन पे आरोप लगाएंगे, वो उन पे आरोप लगाएंगे। और ऑनलाइन गेमिंग हो चाहे नशा हो, ये युवाओं के लिए आज के दिन सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। लेकिन शैलेंद्र जी लगातार प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी उन लोगों के साथ में बैठते हैं, अजय देवगन हो चाहे अक्षय कुमार हो, जो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो ये नशे को प्रमोट कर रहे हैं या नशे को कम कर रहे हैं? आप नशा मुक्ति केंद्र मत खोलो, आप नशे को बंद करो। नशा बंद होगा तब जाके युवा ट्रैक पे आएगा। अभी भी बहुत सारी गेमिंग वो चल रही है ऐप जो भारत में अभी भी लीगल है, उनको बंद क्यों आपकी सरकार नहीं कर रही? राजस्थान में भी चल रही है। और ये सही बात है सर, ऑनलाइन ठगी, साइबर ठगी आज के दिन गाँव में युवाओं के लिए सबसे बड़ा समस्या का कारण बन गया और बहुत सारे युवा इसकी चपेट में आ गए। सरकारों के पास में कोई ठोस उपाय नहीं है रोकने का। एक नागौर से अर्जुन जी है, नागौर से अर्जुन जी हमारे सम्मानित दर्शक है। अर्जुन जी नमस्कार, जल्दी से बोलिए आपकी बात क्या है? अर्जुन जी, हेलो अर्जुन जी, हेलो अर्जुन जी नमस्कार, बोलिए। नमस्ते सर, नमस्ते। बोलिए। ये सर बेरोजगारों का जो बात उठा के जो बात कर रही हैं जी, ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी सरकार अपने वोट बैंक की तरफ लुभाना कर रहे हैं। कोई भी बेरोजगारों की बात नहीं कर रहे हैं, कोई ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं।
चलिए, शुक्रिया अर्जुन जी, आपने बात की है बेरोजगारों के ग्रामीण क्षेत्र के। कलवाने साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूं। जैमिनी साहब, एक फाइनल टिप्पणी आपके से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को कि इनको 2 साल हो गए सत्ता में आए हुए, एक भी कोई इन्होंने हमारे समय की कोई भर्ती निरस्त की हो तो बता दें। पेपर लीक कोई इन्होंने कोई भर्ती निरस्त की हो, ये बता दे कि यह आपकी भर्ती गड़बड़ थी, हमने निरस्त कर दी। कौन सी भर्ती आपने निरस्त कर दी? और युवा देखे बेरोजगार की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं। आप बताएं राजस्थान की जनता को। जी, आज बता दीजिए आप इनको। आइए, बहुत हो गया चुनौती देते हुए। पाप करे कांग्रेस की गहलोत सरकार। आप बताओ तो सही। पाप करे कांग्रेस पार्टी की गहलोत पाप का सरकार। क्या किया आपने? उसको संभाल के रखा या फोड़ दिया पाप का गड़ा? सारे अपराधियों को पकड़ने का काम कौन कर रहे हैं? और मनोज जी कह रहे हैं पाप को लेकर क्या आप घूम रहे हो? काम कौन कर रहा है बताइए? अपराधियों को नहीं पकड़ रहे हैं, बताइए। हर विभाग में, हर विभाग में निरस्त किया, आप बताएं तो सही। आप कौन सी भर्ती निरस्त की आपने हमारी? घोटाले, आप बताएं ना, 2 साल तक कौन सी भर्ती आपने निरस्त की? आप जनता को गुमराह करते हैं, आप बैठ के आप भ्रमित करते हैं। चल रही है, एक भी भर्ती बता दीजिए आपने निरस्त की। उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको बर्खास्त किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है नौकरियों से। अरे आप बताइए ना, और आप बताइए, आप कोर्ट में आप करो और हमसे प्रश्न करो। 1000 चूहे खा के दिल्ली हज को चली, किस तरह की बहस करते हैं? बता दें, आपको नैतिक अधिकार नहीं है। युवाओं के मुद्दे पर पेपर कहावत है कि चालों तो बोले जो बोले चालनी भी बोले। और सबसे ज्यादा पेपर लीक करवा करके कलवाने साहब भी सीना चौड़ा करके बोल देते हैं। सबसे ज्यादा आपकी सरकार में हो गए कलवाने जी। देखिए, मैं आप बताओ, हम बताएं अगर कोई गड़बड़ क्या? ऐसे पेपर लीक माफिया आप ही खत्म कर देते हैं इनके सर पर पड़ते। और ये पीछे जैमिनी साहब मुस्कुराने से बात नहीं, अब तो बात है युवाओं के मुद्दों पर सीरियसनेस के साथ बात का बंदी। क्या कांग्रेस और बीजेपी हो? नियुक्तियां आप दे दो, युवा तो देख रहा है, सुन कौन रहा है? फर्जीवाड़ा आप करो और हमको कहो कि निरस्त करो। हम तो कर ही रहे, पकड़ने का काम कर रहे हैं। बताइए, शांत हो जाइए, शांत माफी मांगनी चाहिए। यूपीएससी के सारे पद भरे जाए, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन चेंज किया जाए। और जो सबसे बड़ी कांग्रेस का चैलेंज है कि हमारे टाइम की भर्तियां रद्द नहीं हुई, रीट के मामले में सुप्रीम जो कोर्ट में जाके क्यों कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, ये कई मुद्दों पर फंस रही है। और यूनिवर्सिटी की हालत तो कि आप कहते थे एसआई भर्ती में पेपर लीक हुआ, रद्द करके बता दो। ये कहीं न कहीं अपने बयानों से राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया चुनाव हार गए और उनकी बातें दब गई और सीपी जोशी हटके दिल्ली चले गए सांसद। तो उन्होंने जो वादे किए थे वो सारे वादे यूथ के साथ भूल रहे हैं। नहीं, सरकार काम तो कर रही है लेकिन गति और बढ़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए। और उन युवाओं का भी हम आभारी हैं जो लगातार जुड़े, जिन्होंने फोन करके युवाओं की आवाज को हमेशा बुलंद किया है। उम्मीद की जाए कि सरकार और गंभीरता के साथ युवाओं को लेकर के एक नीति बना करके आगे बढ़े, चाहे वो नशे की बात हो, ऑनलाइन गेमिंग की बात हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, विश्वविद्यालयों कॉलेजों में बढ़ती हुई फीस की बात हो, या युवाओं के दूसरे मुद्दे हैं उन पर भी गंभीरता के साथ बात ही ना हो, कार्रवाई की।